गाइस। आज हमने स्टार्ट करनी एक्सरसाइज 1.3। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका मतलब है ये सारी दी गई इक्वेशंस जो हैं हमें इनको सॉल्व करना है। इट मीन कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहला सवाल देखते हैं, वो है 2x की पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आप इसी तरह से आखिरी सवाल जो मुझे इस पेज पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 देखें या क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो आपको सारे सवाल एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। असल में इस एक्सरसाइज में हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है जिसको हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है और उसको सोल्व करना है। पहले सवाल से स्टार्ट लेते हैं और फिर आप आगे आगे हम देखेंगे कि हमें किस तरह से बाकी क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिया है। अब हम इस क्वेश्चन पे पहले सबसे पहले थोड़ा सा गौर करते हैं। हमारे पास जो सवाल है उसकी डिग्री को देखते हैं सबसे पहले। तो ये इसकी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास मौजूद है वो 4 है। इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स। अगर आप देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताए गए हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और इसकी डिग्री 4 है, उससे काफ़ी बड़ी इक्वेशन है और इसको हम उन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़े हैं, क्योंकि वो मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है, डिग्री 4 यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं है। तो पहला काम हमें करना क्या होगा, हमें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि जब तक हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आ सकती हम पढ़े गए तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। आप देखिए इन दो वेरिएबल्स को थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगा कि हमें किस तरह से कन्वर्जन करनी है। ये है डिग्री 2 और ये है डिग्री 4, यानी कि इससे डिग्री डबल डिग्री है। तो हम छोटी वाली डिग्री को लेट कर लेते हैं कि x का स्क्वायर जो है इक्वल है y के। मैंने y की इसलिए इक्वल किया क्योंकि वेरिएबल x ऑलरेडी यूज़ हो गया हुआ है, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने किया लेट, और इसको आप इसको 1 कह दें, यहाँ a कह लेते हैं इसको। अब आप इसी लेट किए हुए के बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो x के स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। 2 टू द 4, तो यह आ जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। तो देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, x स्क्वायर की भी और x की पावर 4 की भी। इसको पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, 2 की जगह पे 2 ही आ जाएगा, x4 की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा -11 और x स्क्वायर की जगह पे हमारे पास y आ जाएगा +5। हमारा वेरिएबल चेंज हो गया है x से y में, लेकिन अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी इक्वेशन भी चेंज हो गई है। अब हमारी इक्वेशन डिग्री 2 में आ गई, यानी कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम अपने तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बेस्ट मेथड होता है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन मोस्टली बच्चों को करते हुए मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किन दो टर्म्स में आपको डिवाइड करना है। तो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मुश्किल लग रही है वो सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करती हूँ उसकी। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 2y² -11 + 5, 5 2 से पहले हम देख रहे थे 10 हो जाएगा। इसका मतलब -11 को ऐसी दो वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है कि जिसको प्लस या माइनस करने से 11 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 आए। तो मैं कर देती हूँ, वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -10y और -1y। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 और 1 जो हो जाएंगे 11 आ जाएगा और इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा। यहाँ से पहली दो वैल्यूज़ में से 2 कॉमन ले लेते हैं और साथ में y, तो यहाँ पे क्या बचेगा y -5। बाकी दो वैल्यूज़ से माइनस कॉमन आ रहा है सिर्फ, क्योंकि इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है, तो आ जाएगा y -5। अब जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास है y -5 और पीछे बचेगी क्या, 2y -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसको 0 की इक्वल रखना है बारी बारी, तो हम y -5 को 0 की इक्वल रखते हैं, तो -5 दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा +5। यहाँ पे हम 2y -1 को 0 की इक्वल रखते हैं, तो सबसे पहले तो -1 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 हो जाएगा, और जब 2 जहाँ पे डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1/2। देखिए यहाँ तक हमारा काम था जो हमने किया वो हमारी थी
जो हमारी डिग्री 4 की इक्वेशन थी उसको डिग्री 2 की इक्वेशन बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। और उसके बाद हमने शुरू की एक्सरसाइज में 3 मेथड पढ़े। आपको जो मेथड दिल चाहता है, जो मेथड इजी लगता है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किस मेथड से सवाल को सॉल्व करना है। सिर्फ लिखा गया कि सॉल्व करना है, इसका मतलब ये आप पर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। जिस स्टूडेंट को जो मेथड आसान लगता है वो यूज़ कर सकता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, मैंने फैक्टराइजेशन की और मेरे पास आंसर आ गया। आंसर तो मेरे पास आ गया, यानी कि ये सवाल सॉल्व हो गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि सवाल दिया गया था हमारे पास वेरिएबल एक्स में, और आंसर जो मैंने निकाला है वो है वेरिएबल वाई का। इसका मतलब है वेरिएबल वाई का आंसर तो नहीं चाहिए नहीं। सवाल जिस वेरिएबल में दिया जाता है, आंसर भी उसी वेरिएबल में प्रोवाइड किया जाता है। तो हमें अब करना क्या है, अब हमें रीसब्स्टिट्यूशन करनी है। याद रखिएगा कि मैथ में जब भी कोई सवाल सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होता है, सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब है कि किसी वैल्यू को हम खुद से किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल लेट करते हैं तो एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन हमें रीसब्स्टिट्यूशन करनी होती है, यानी कि वापस से वही वैल्यू को लाना होता है। तो पहले हमने किया क्या था, पहले हमने एक्स स्क्वायर की जगह वाई को पुट किया था अपने सवाल को चेंज करने के लिए। अब हम रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि वाई की जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों आंसर में हम बारी बारी y को एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे y को, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, और इस आंसर में पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर का। अभी भी हमें एक्स स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स का आंसर चाहिए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो टर्म आ रही है डैट इज़ स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए उसका रूट लेते हैं। जब भी आपको किसी स्क्वायर को, किसी भी पावर को ख़त्म करना है, पावर 3 को, पावर 4 को, तो आप उसका रूट पावर ले ले तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपको दोनों आंसर में बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट में आंसर प्लस माइनस में आता है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। दूसरी तरफ भी हम यही करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1/2। तो आप देखिए यहाँ से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया एक्स, और 1 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है 1 होता है, और 2 का कोई प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उसको स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप देखिए इसके कितने आंसर आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी सोल्व की बात आती है तो आपको आंसर इस तरह से लिखना होता है कर्ली ब्रैकेट में। जब कर्ली ब्रैकेट में आंसर लिखा जाता है तो वो सोल्यूशन होता है। जब भी आपको सोल्यूशन लिखना है तो वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। आप चाहे तो इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। दूसरा आंसर हमारे पास क्या है, 1/√2। अब इस कर्ली ब्रैकेट की खास बात क्या है, जब मैं एक वैल्यू लिखती हूँ स्क्वायर रूट 5 और एक वैल्यू लिखती हूँ कर्ली ब्रैकेट के साथ स्क्वायर रूट 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सोल्यूशन कौन सा है, ये दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि इन दोनों में से सोल्यूशन कौन सा, तो सोल्यूशन हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये इसकी पहचान है। तो सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट में होता है। तो जब भी आप लोगों से ये पूछा जाएगा, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग की इस चैप्टर की पहला MCQs या शायद दूसरा MCQs जो है वो इसी तरह का है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं कि इन दोनों में से सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन की पहचान क्या है कि वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये आप लोगों के पास सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1। अब दोबारा से देखते हैं कि अगला सवाल हमें कौन सा करना है।